हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चे लास्ट क्लास में हमने किया था इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। हमने लास्ट क्लास में शेयर इशू किए थे और बदले में हमें पैसा मिला था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हमें कैश के अलावा कुछ और मिलेगा, लाइक असेट्स। हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोई असेट परचेज किया होगा। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। या फिर किसी ने हमें सर्विस प्रोवाइड की और उसको हमने शेयर इशू किए, लाइक अंडर राइटर्स, प्रमोटर्स, इनको हमने क्या किया, शेयर इशू किए, क्योंकि इन्होंने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड की है। तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले बढ़ते हैं असेट्स के बारे में। क्या होगा इसके अंदर, हमने असेट परचेज किया और बदले में शेयर इशू किया। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमारी फर्स्ट एंट्री होगी ऑन परचेज ऑफ असेट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम असेट परचेज करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। बच्चे हमने असेट परचेज की, असेट्स में क्या रूल है, इंक्रीज इन असेट्स आर डेबिट। तो असेट परचेज की, डेबिट किया हमने, हम जो भी असेट परचेज करेंगे उसको डेबिट करेंगे। परचेज किया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। परचेज किया मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट। जो भी असेट परचेज उसको हम डेबिट करेंगे। और वेंडर कौन है, गिवर है, और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं बीइंग असेट परचेज। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, असेट परचेज की। तो क्या एंट्री होगी, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वेंडर कौन है। वेंडर मतलब सेलर, बेचने वाला। हम कौन है इस क्वेश्चन के अंदर, परचेजर हैं। हमने कोई असेट परचेज की होगी, आपको दोनों नाम गिवन होंगे, परचेजर का नाम भी, वेंडर का नाम भी। तो क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है कि वेंडर कौन है और वेंडर का नेम ही आपको लिखना है। जो सेलर है, जिसने सेल किया, उसका नाम लिखना है। इसके बाद बच्चे कई बार क्या होता है कि हमने पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया। अगर हमने पूरा बिजनेस एक्वायर किया है तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चे, बिजनेस में क्या होगा, असेट लायबिलिटीज होंगी। तो एंट्री करेंगे सन्ड्री असेट डेबिट और टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर्स। असेट डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट करेंगे और वेंडर को भी क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद हम चेक करेंगे डिफरेंस कहां पर आ रहा है। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आया, इट मींस हम उसको ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आया, जो कमी है वो डेबिट साइड में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें उसको ज्यादा पैसा पे करना है। तो अगर एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं तो क्यों पे करेंगे, हम गुडविल के लिए। अगर डेबिट साइड में कमी आ रही है तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड में कमी आई, अगर क्रेडिट साइड में कमी आई तो हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चे, अगर हमने पूरा बिजनेस एक्वायर किया, असेट लायबिलिटी एक्वायर की, तो असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट और वेंडर क्रेडिट। फिर चेक करना है डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आया तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट साइड में आया तो टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर हमने कोई एक असेट ली है तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करेंगे, ऑन मेकिंग पार्शियल पेमेंट इफ एनी। अगर उसको हम कुछ पार्टली पेमेंट भी कर रहे हैं उस केस में क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक या टू बिल्स पेबल अगर हमने बिल एक्सेप्ट किया तो, या फिर टू कैश अगर हमने कैश दिया तो। ठीक है बच्चे, अगर हमने कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो बैंक, या फिर अगर बिल एक्सेप्ट किया तो टू बिल्स पेबल। मैं लिख देता हूं बच्चे, बैंक या कैश या बिल्स पेबल बीइंग अमाउंट पेड। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम शेयर इशू करेंगे ऑन इशू ऑफ
शेयर्स। अब हमने क्या किया, शेयर इशू किया, तो क्या एंट्री होगी बच्चों, डेबिट द रिसीवर, वेंडर डेबिट है, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर इशू कैसे किया बच्चे, हमने वाला एट पार किया। हमने क्या किया, इशू किया शेयर, और कैसे इशू किया, पार पे हमने इशू किया, तो क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर इशूड। अगर हमने बच्चे प्रीमियम पे किया ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो क्या एंट्री होगी, एंट्री सेम है, साथ में ऐड कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, देखो हमने क्या किया, असेट परचेज की, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब उसको हमने कुछ पार्टली पैसा पे कर दिया, कुछ अमाउंट पे कर दिया हमने उसको, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर चेक पे किया तो बैंक, कैश दिया तो कैश, और अगर बिल एक्सेप्ट किया तो टू बिल्स पेबल। अब क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैसे इशू करेंगे, या तो पार पे या फिर प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर शेयर इशू करना अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर हमने शेयर इशू किया पार पर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अगर इशू किया प्रीमियम पर, तो क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चे ये हमारी एंट्री होनी है फॉर परचेज ऑफ असेट्स। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के हेल्प से इसको हम समझते हैं। बच्चे एग्जांपल लेता हूं मैं, हमने असेट परचेज किया, या फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज ₹7 लाख, हमने परचेज किया फर्नीचर 7 लाख। चेक इशूड, हमने चेक इशू कर दिया ₹2 लाख, और बैलेंस के लिए हमने शेयर इशू कर दिया, फॉर बैलेंस इशूड शेयर एट पार और एट प्रीमियम एट 25%। एग्जाम में हो सकता है कि दोनों आए, पार प्रीमियम, हो सकता है कोई एक आए, तो एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है। तो हमने क्या किया बच्चे, हमने एग्जांपल क्या लिया कि असेट परचेज, फर्नीचर परचेज किया 7 लाख रुपीज, चेक दिया 2 लाख रुपीज का, और बैलेंस के लिए हमने शेयर इशू कर दिए। चलो करते हैं, सबसे पहले क्या किया हमने फर्नीचर परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर वेंडर का नेम गिवन है तो हम वेंडर का नेम लिखेंगे, बट अगर वेंडर का नेम गिवन नहीं है क्वेश्चन में हम, तो हम वेंडर वर्ड यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू vendors account, being furniture purchased, फर्नीचर का अमाउंट है 7 लाख रुपीज, फर्नीचर का अमाउंट 7 लाख रुपीज है। अब हमने क्या किया, 2 लाख पे कर दिया चेक के थ्रू, तो
वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक इशूड 2 लाख रुपीज। अब बच्चे बैलेंस अमाउंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो ए पार्ट हमारा है कि हमने पार पे इशू किया, डेबिट द रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 7 लाख पे करना था, 2 लाख हमने बैंक के थ्रू पे कर दिया, तो रिमेनिंग है 5 लाख। बी पार्ट में क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर। तो क्या एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बच्चे 5 लाख पे करना है हमें। अब देखो 5 लाख हमने पे करना है, और ऐसा नहीं करोगे कि 5 लाख का 25% कैलकुलेट किया और यहां पे लिख दिया, नहीं। अब हमने कितने शेयर इशू किए वेंडर को, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर। क्या फॉर्मूला है, परचेज कंसीडरेशन या फिर अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। हमें कितना पैसा, हमने जो असेट परचेज की प्राइस कितना है, 7 लाख था, 2 लाख पे कर दिया, तो हमें कितना पे करना है, अभी 5 लाख पे करना है। अब ध्यान दो, हमारा शेयर कितने रुपए का है, फेस वैल्यू गिवन होगी हमें, बट अगर गिवन नहीं है तो हम 10 रुपीज या 100 रुपीज एज्यूम कर लेंगे, 10 रुपीज या 100 रुपीज एज्यूम कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन में गिवन होगा कोई, तो मैं इसको 100 एज्यूम कर रहा हूं। तो फेस वैल्यू मैंने मान लिया 1 शेयर की 100 रुपीज है, और प्रीमियम कितना है, 25% है, यानी कि 25। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, दिस इज 4000 शेयर्स। तो बच्चे 4000 शेयर है, और हमारा एक शेयर 100 रुपीज का है, 4 लाख। 4000 शेयर है और प्रीमियम 25 रुपीज का है, तो 1 लाख। अगर आपने यहां पर 10 एज्यूम किया होता, तो उस केस में क्या होता, जो नंबर ऑफ शेयर हो जाता है 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 लाख, और मल्टीप्लाई बाय 22.5, 1 लाख। ये फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी हमें, 100 रुपीज, 10 रुपीज जो भी है, 20, 50 फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी हमें। तो बच्चे ये था हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या किया इसके अंदर, हमने असेट परचेज की, तो असेट का नाम लिखा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। असेट का नेम गिवन नहीं है, तो हम असेट अकाउंट डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो असेट का प्राइस है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम उसको चेक दिया, कैश दिया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल एक्सेप्ट किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर इसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन है तब ये एंट्री होगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। तो चेक करना है कि लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्टली हमारी ये वाली एंट्री होगी, ठीक है। चेक दिया वेंडर को हमने, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख 2 लाख। इसके बाद वेंडर को अगर हमने शेयर इशू किया पार पे, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर क्या होगा, 5000 शेयर है मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये कैसे आया, इसी फॉर्मूले से आया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हुआ 5000। अगर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम को फेस वैल्यू में ऐड कर देंगे। पार पे इशू किया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इशू किया प्रीमियम पर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब हमने कितने शेयर इशू किए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर, परचेज कंसिडरेशन या फिर अमाउंट पेबल, हमें कितना पैसा पे करना है, तो 5 लाख पे करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। हमारा एक शेयर 100 रुपए का है,
बट इसमें प्रीमियम को ऐड कर देंगे। अगर प्रीमियम इशू किया तब 25, तो ये हो गया 125। तो सोल्व करो, 4000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 25 1 लाख। तो ये बच्चे हमारा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें हमारे पास एक प्रमोटर वाला केस है और एक हमारा अंडरराइटर वाला केस है, इनको भी 1 बाय 1 कर लेते हैं। प्रमोटर क्या होता है? जो कंपनी बनाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। कंपनी बनाने के लिए बच्चे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो उनको पूरा करने में प्रमोटर्स हमारी हेल्प करते हैं, कंपनी बनवाते हैं हमारी। तो बदले में हम क्या करते हैं, उनको कुछ शेयर इशू कर देते हैं। तो अगर हमने प्रमोटर को शेयर इशू किया तो उस केस में हमारी क्या एंट्रीज होंगी? प्रमोटर कौन होते हैं बच्चे? जो कंपनी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। हमने शेयर इशू किया प्रमोटर को, तो क्या एंट्री होगी? ऑन इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर ने क्या किया बच्चों? कंपनी बनाने में हमारी हेल्प करी, तो हम क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू promoters account being expense due। जो प्रमोटर को हम शेयर इशू कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। तो हमने क्या किया? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट किया। इसके बदले दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आप डेबिट कर सकते हो। क्या डेबिट करेंगे हम? या तो डेबिट करेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर हम डेबिट करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इनको क्या करेंगे? शेयर इशू करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर issued to promoters। ठीक है बच्चों, अगर हमने शेयर इशू किया प्रमोटर को तो क्या एंट्री होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मान लो हमने इनको 1000 शेयर इशू किए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, ये क्या किया बच्चों? हमने प्रमोटर को शेयर इशू किए। डेबिट क्या करना है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरराइटर। बच्चे अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर कौन होते हैं? जो वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशन या लोग जो हमारे शेयर इशू कराते हैं, जो शेयर इशू करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कंपनी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं शेयर इशू करने की, कि वो हमारी कंपनी का शेयर इशू करा देंगे। अगर वो शेयर इशू नहीं करा पाए तो वो खुद शेयर परचेज करने पड़ेंगे उनको, और बदले में क्या मिलेगा? उनको कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन है बच्चे? अंडरराइटर्स, जो हमारी कंपनी का शेयर इशू कराते हैं। अगर हमने शेयर इशू किया अंडरराइटर्स को, तो उस केस में क्या होगा? हमने शेयर इशू किया अंडरराइटर को, तो हम डेबिट करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। ऑन इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर, जो हमारी कंपनी के शेयर इशू करवाते हैं, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट।
टू अंडरराइटर, underwriting commission account debit to underwriter. Next entry, underwriters account debit to share capital account being share issue to underwriter. ठीक है बच्चों, अगर हमने शेयर इशू किया अंडरराइटर्स को तो क्या एंट्री होगी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर अकाउंट। अब हमने क्या किया? एक्सपेंस ड्यू किया, कमीशन पे करें तो हमारे लिए एक्सपेंस है। अब सेकंड एंट्री में क्या किया? हमने शेयर इशू किए तो क्या एंट्री होगी? अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए 1000 शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज का शेयर है, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख। ठीक है बच्चों, अगर हमने शेयर इशू किया प्रमोटर को तो क्या एंट्री होगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने शेयर इशू किया अंडरराइटर को क्या एंट्री होगी? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, फिर अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमें कैश के अलावा कुछ और मिला, या तो हमें असेट्स मिली या फिर हमें मिली सर्विसेज। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।